दोस्तों, मैं साल के लगभग 7,500 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस के देता हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे और मेरी वाइफ को 10-10 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इससे भी ज़्यादा रुपए सालाना दे रहे हैं, वो भी कोई सरकारी मेडिकल स्कीम में, सरकारी इंश्योरेंस स्कीम में, और उसके बाद आपको इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है और प्राइवेट में रेफर भी नहीं किया जा रहा है, तो आप बोलोगे ये क्या? ऐसी ही कुछ हरकत करी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही समय पहले ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन रेट है, जिसे 6.5 से घटाकर 4% कर दिया गया था, उस समय हमारे लेबर मिनिस्टर ने बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से कहा था कि हम ये जो कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं, इससे वर्कर्स को मिलने वाले बेनिफिट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन हम क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, उसका हम खर्च ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कंट्रीब्यूशन कम करके हम उनको राहत दे रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे यूनियन ने, एम्प्लॉयर एसोसिएशंस ने ये पूछा भी था कि कहीं आप वर्कर का बेनिफिट तो कम नहीं कर देंगे। लेकिन जैसा आपको पता है, पॉलिटिकल वादे बहुत लंबे टिकते नहीं हैं। ये डिसीजन आने के कुछ ही महीने बाद एक नया सर्कुलर सेंट्रल ईएसआईसी ऑफिस ने जारी किया है, जिससे इस देश के करोड़ों आईपीएस को एक झटका पहुंचा है। सेंट्रल ईएसआईसी ऑफिस ने यह डिसीजन लिया है कि अब आईपीएस जो है उन्हें निजी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। आप बोलेंगे भाई ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता था? तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट और ऐसी जगह जहां पे नंबर 1 ईएसआईसी हॉस्पिटल है ही नहीं, या अगर है तो सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और 50 बेड का ईएसआईसी हॉस्पिटल है और वहां पर 200 मरीज आते हैं, तो बचे हुए 150 मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता था। और इस देश के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में तो ईएसआईसी के अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं, तो ऐसे में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर कर दिया जाता था। अब ये नया डिसीजन ये आया है कॉस्ट कटिंग के लिए कि अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भेजा जाएगा। और जैसे आप और हम जानते हैं, ज्यादातर स्टेट्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज बिल्कुल मुफ्त है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली चले जाएंगे, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में आ जाएंगे तो ज्यादातर मरीजों का इलाज मुफ्त है भामाशाह योजना के अंतर्गत। तो ऐसे में बहुत सारी स्टेट्स है जहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैसे भी सभी को इलाज मुफ्त मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज कराना होता तो हर महीने अपनी तनख्वाह में से ईएसआईसी कटाकर ईएसआईसी में जमा क्यों करा रहा है? फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी अगर मान लीजिए 20,000 है, तो हर महीने करीब करीब 800 रुपए उसका ईएसआईसी में जमा हो रहा है, खुद का और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा करके, जिसको अगर हम साल में ट्रांसलेट करें तो साल के लगभग 9,600 रुपए बनते हैं। और 9,600 रुपए में एक यंग आदमी को 10 से 15 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस कहीं भी एक अच्छी कंपनी की मिल जाती है, जिसके अगेंस्ट वो देश भर में कहीं भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकता है। ईएसआईसी ने ये कहा है कि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल आपके हड्डी का इलाज है, नेत्र रोग का इलाज है, पीडियाट्रिक यानी बच्चों का इलाज है, या फिर प्रसूति, इस तरह के चीजों के लिए हम आगे रेफर नहीं करेंगे। केवल 3-4 चीजें रखी है, फॉर एग्जांपल किडनी, हार्ट, ब्रेन और कैंसर, जिसके लिए जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट वाले हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मरीजों को रेफर किया जाएगा। बाकी सारे ही मरीजों को आइदर डिस्पेंसरी ट्रीट करेगी, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर ईएसआई हॉस्पिटल और उसमें खाली जगह है तो वहां पे उसके बाद ट्रीटमेंट मिलेगा। और मान लीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ईएसआई का हॉस्पिटल है ही नहीं, या फिर है तो पूरा भरा हुआ है, तो फिर आपका इलाज होगा केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो ईएसआईसी का डिसीजन है ये गलत है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा काम करना है, इस वीडियो पर शेयर का बटन दबाना है, उसे शेयर करना है अपने फेसबुक और ट्विटर पर विथ हैशटैग ESIC गिव अस जस्टिस। और इस पोस्ट और इस ट्वीट के साथ आप ईएसआईसी को और हमारे लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष गंगवार जी को टैग करना ना भूलें। अगर आपके बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे टैग्स उन तक पहुंचेंगे तो हो सकता है ईएसआईसी अपना डिसीजन वापस ले और आप सभी को एक बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि आप ईएसआईसी में कवर्ड है। और दोस्तों, जाते जाते जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्कीम्स है, हो सकता है ये आपका कभी भी फ्यूचर जेपरेडाइज कर दे, लेकिन जो आपने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट और निवेश किया है, जो आपने अपनी सेविंग्स करी है, वो आपके लॉन्ग टर्म काम आएगी। इसके लिए मैं प्रेफर करता हूं, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स ऐप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपस्टॉक ऐप मैं खुद भी यूज करता हूं, इसमें ब्रोकरेज बिल्कुल कम है और अकाउंट ओपनिंग का कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे 28,000 रुपीज वर्थ एडवाइजरी बिल्कुल फ्री। तो इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।